हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है जो मेन ऑर्गन्स आते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, आप नोट करके रखिएगा। सबसे पहले आता है हमारा माउथ और उसके बाद आता है हमारा ये जो कैविटी होती है, इसको हम माउथ कैविटी या बकल कैविटी कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी फूड पाइप, जिसको ओसोफेगस भी कहते हैं। ओसोफेगस के बाद यहाँ पे ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको स्टोमक कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये जो होते हैं, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन्स कहते हैं। और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन्स कहते हैं। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन्स है इसका हम ये देखिए, यहाँ पे रेक्टम होता है और जो लास्ट में ओपनिंग होती है उसको एनस कहते हैं। तो कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी है इसके साथ, ये देख सकते हो आप, ये लिवर है। और यहाँ पे एक और ग्लैंड होता है जिसको आप पेनक्रियाज कहते हो। तो यहाँ बकल कैविटी जो है वहाँ पे भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनको सेलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये जो सेलेवरी ग्लैंड्स है, दे सिक्रेट सलेवा विच कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसको आप सेलेवरी एमाइलेस और टाइलिन कहते हो। ये जो सेलेवरी एमाइलेस होता है, इट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स टू ग्लूकोज। लेकिन यहाँ पे ये जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है, पार्शियल डाइजेशन होती है। उसके बाद ये जो फूड होता है, तो और इसके अलावा माउथ कैविटी में मैस्टिकेशन होती है विद द हेल्प ऑफ टीथ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फिजिकल डाइजेशन होती है माउथ में। एक तो ये जो लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं इनटू स्मॉलर फूड पार्टिकल्स। इसके अलावा सलाइवा जो है, इट एक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू ग्लूकोज। उसके बाद ये जो फूड होता है, इट पासिस थ्रू दिस पाइप और पहुंचता है यहाँ पे स्टोमक में। ये जो स्टोमक होता है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक हैज सम ग्लैंड्स विच वी कॉल एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो सिक्रेट करते हैं, तीन चीज़ें वो सिक्रेट करते हैं। एक तो वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं, और एक और चीज़ वो सिक्रेट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड इसके अलावा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स यहाँ पे सिक्रेट होते हैं, खासकर पेप्सिन। ये जो म्यूकस होता है, इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, इट किल्स द जर्म्स एंड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम इन द स्टोमक, बिकॉज एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द पेप्सिन। एक्चुअली जो पेप्सिन होता है, दैट इज सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ proenzyme, we call it as pepsinogen. But when pepsinogen comes in contact with hydrochloric acid, it gets converted into pepsin. Pepsin जो होता है, that is protein digesting enzyme. वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और कन्वर्ट करता है इनको अमीनो एसिड्स में। पहले पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है और उसके बाद अमीनो एसिड्स में। तो ये जो यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, इसको हम काइम कहते हैं। काइम जो है, इट पासिस थ्रू दिस कैविटी और यहाँ पे पहुँचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। ये जो ये वाला पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स का, इसको ड्यूडेनम कहते हैं। तो उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या होता है, ये जो लिवर होता है, लिवर से आता है बाइल। वो जो बाइल है वो पार्शियली स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और उसके बाद गॉल ब्लैडर से वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ये जो बाइल है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। एक्चुअली इट इमल्सिफाइज फैट मॉलिक्यूल्स। तो इसके अलावा यहाँ पे ये जो ग्लैंड होता है पैनक्रियाज, वो सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जिनमें कुछ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, कुछ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं और कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, इनमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की और प्रोटीन्स की। When carbohydrates are digested, they form glucose. When proteins are digested, they form amino acids. And when fats are digested, they form fatty acids and glycerol. उसके बाद यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होती है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होती है। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये अब्जॉर्ब होते हैं इन्हीं स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। उसके बाद ये चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन्स में। लार्ज इंटेस्टाइन्स में क्या होता है, वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें कुछ वाटर मौजूद होता है, तो वो उस वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है इन्हीं लार्ज इंटेस्टाइन्स में। और लार्ज इंटेस्टाइन्स में ही फेकल मैटर बनता है। वो जो फेकल मैटर होता है वो टेम्पररीली स्टोर रहता है यहाँ पे रेक्टम में, और उसके बाद पास होता है, रिमूव होता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। तो दिस वाज अबाउट
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है ये कॉम्प्लेक्स है, ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।